हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। फ्रेंड्स, जैसे ही आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें दो शब्द विद्युत और आवेश बहुत आते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि जब चैप्टर हमारे खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी कुछ विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन बना रहता है कि ये विद्युत और आवेश में डिफरेंस क्या था। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में ये दोनों ही टॉपिक समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिए। आज के वीडियो से आपकी दोनों टॉपिक्स की कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी पर। जो डेफिनेशन हमको बुक के माध्यम से दी जाती है वो इस प्रकार है: विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन बुक में हमको दी जाती है, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न करने वाली, ये डेफिनेशन और हम अपने डेली यूज में जिस इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं वो बिल्कुल अलग समझ में आती है। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमने दैनिक यूज में कहाँ देखी है, तो हमने स्विच ऑन किया, बल्ब ऑन हो गया, फैन ऑन हो गया, हमारे फ्रिज, कूलर्स और भी जितने इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीविज़न ऑन हो गया, जितने इलेक्ट्रिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन वहाँ ये जो आकर्षित करने वाली चीज़ है ये हमको नहीं मिलती। तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग हैं या दोनों एक हैं? तो फ्रेंड्स, ये दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने डेली यूज में देखते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिसिटी को खोजा गया था तब से लेकर अब तक बहुत डेवलप हो चुकी है। बहुत सारा उसमें एडवांस चीज़ें आ गई हैं जिसका हम उसको डेली जीवन में यूज़ करने लगे हैं। लेकिन जिस समय उसको खोजा गया था उस समय उसका क्या रूप था, उस समय कैसे खोजा गया था, क्यों ये नाम दिया गया, ये आकर्षित करने वाला क्या मैटर है, ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप इसकी हिस्ट्री पर नजर डालेंगे। क्योंकि ये डेफिनेशन इसकी हिस्ट्री से ली गई है, जब इसकी खोज हुई थी वहां से ली गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूं आपके सामने, तो ये बात बहुत पुरानी है क्योंकि 6वीं शताब्दी की है, 6th सेंचुरी की है, बहुत पहले की बात है। उस समय यूनान में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, थेल्स, बहुत फेमस वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या देखा, एक अंबर नाम का पदार्थ है। अंबर नाम का पदार्थ क्या होता है फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम जानते हैं पेड़ों के माध्यम से हमको गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ मिलता है, तो ऐसे ही वहां पर भी पेड़ों से गोंद जैसा कोई पदार्थ मिलता था। तो वो जो गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ है वहां उस पदार्थ का नाम था अंबर। तो अंबर मतलब वहां पेड़ से मिलने वाला एक पदार्थ है जो कि गोंद जैसा होता है। तो उस अंबर नाम के पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो उस अंबर नाम के पदार्थ में अपने आसपास की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब हल्की वस्तुएं जैसे आसपास जो धूल के कण हैं, कागज के छोटे टुकड़े हैं, वो अंबर उसको आकर्षित कर लेता है। अब आप ये मत समझना कि गोंद का मतलब जो हम चिपकाते हैं वैसी गोंद, पेड़ों से निकलने वाला एक पदार्थ है जिसको गोंद कहते हैं, चिपचिपा जैसा होता है, जैसे पेड़ की छाल होती है ऐसे पेड़ में चिपका रहता है। नहीं तो आप सोचें जो हम कागज पर चिपकाते हैं वो गोंद कैसे ऊन से रगड़ रहे होंगे, ऐसा नहीं। तो वो अंबर नाम का जो पदार्थ है
जब उसको ऊन से रगड़ा गया तो उसमें एक प्रॉपर्टी, एक गुण उत्पन्न हो गया जिससे वो अपने आसपास की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगा। फ्रेंड्स, ये जो आकर्षित करने का गुण है ये चुंबक में भी पाया जाता है, और पहले चुंबक की खोज इसके पहले हो चुकी थी, तो उनके दिमाग में भी ये बात आई होगी क्या ये चुंबक है। लेकिन हम सब जानते हैं और ये बात वो भी जानते थे कि चुंबक केवल लोहे की वस्तु मतलब चुंबकीय पदार्थों को ही आकर्षित कर सकती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ये तो हमारे आस पास जो भी हल्की वस्तु है, चाहे वो लोहे की हो अथवा ना हो, उसको आकर्षित कर सकती है। तो ये चुंबक नहीं है, कुछ और है। मतलब ये जो एनर्जी है, ये जो आकर्षित करने का गुण है, ये चुंबक तो बिल्कुल नहीं है, कुछ अलग है। अब इस चीज को उन्होंने बहुत समझने का प्रयास किया होगा, लेकिन उस समय वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। ये आखिर क्यों हो रहा है ये वो नहीं समझ पाए, और बहुत लंबे समय बाद 6वीं सेंचुरी से 16वीं शताब्दी में जाकर फिर आए वैज्ञानिक गिलबर्ट, जिन्होंने इस चीज का बहुत विस्तृत अध्ययन किया और ऐसे बहुत सारे पदार्थ देख लिए। जैसे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिए हैं: ऊन, अंबर, कांच, रेशम, फर, एबोनाइट, ऊन, प्लास्टिक, ऊन, रबर, सूखे बाल रबर, ऐसे बहुत सारे पदार्थ पर इन्होंने अध्ययन किया और देखा कि हाँ ऐसा होता है। आपने भी इस चीज को देखा है। आप अपने सूखे बालों से प्लास्टिक के स्केल को रगड़कर जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो वो चिपक जाते हैं। आप जब अपने बर्थडे पार्टी मनाते हैं तो रबर का जो बलून है उसको बालों से रगड़कर जैसे ही दीवार के पास करते हैं वो चिपक जाता है। तो यही चीज है, मतलब ये चीज व्यवहार में है। इसको गिलबर्ट ने साबित कर दिया कि ये केवल अंबर से मतलब नहीं है, ये और भी पदार्थों में पाई जाती है। तो अपन ऐसा कहें, जो थेल्स ने उस समय देखा था उस पर गिलबर्ट ने मोहर लगा दी कि ये चीज सही है, ये घटना होती है। अब रहा सवाल कि इसको इलेक्ट्रिसिटी ही नाम या विद्युत नाम क्यों दिया गया। तो इसका नामकरण किया है थॉमस ब्राउन ने। ये भी उन्हीं के समकक्ष थे, 16वीं शताब्दी के वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने इसका नाम विद्युत नहीं दिया, विद्युत तो हमारे भारतीयों का दिया गया नाम है। उन्होंने इसको नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी नाम कैसे दिया गया, तो ये जो घटना है ये शुरू कहाँ से हुई, तो ये शुरू हुई थेल्स ने सबसे पहले इसको अंबर नाम के पदार्थ पर देखा। तो अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये घटना इलेक्ट्रॉन से जुड़ी है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। तो फ्रेंड्स, विद्युत क्या चीज है, क्या समझ में आया हमें कि विद्युत एक एनर्जी है। बहुत सारी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं जो हम सब ने 11वीं क्लास में पढ़ी हैं। तो ऊर्जा का एक रूप विद्युत भी है। अब ये किस प्रकार की ऊर्जा है, तो ये वो ऊर्जा है जो वस्तुओं में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर देगी। तो अब इस गुण को भी कोई नाम देना था कि विद्युत नाम की ऊर्जा से वस्तुओं में कौन सा गुण उत्पन्न होता है, तो आकर्षित करने का गुण। तो इस आकर्षित करने के गुण को ही क्या नाम दिया गया, आवेश, चार्ज। तो चार्ज क्या चीज है, ये आकर्षित करने का गुण। विद्युत क्या चीज है, ऊर्जा। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि गुण का संबंध वस्तु से होता है, ये वस्तु की इंटरनल प्रॉपर्टी है। जी हां, आवेश वस्तु का गुण है, ये वस्तु के अंदर होता है। जब हम वस्तु को विद्युत नाम की एनर्जी देते हैं तो उससे ये गुण डेवलप हो जाता है। यहां पर आवेश की जो डेफिनेशन है, देखिए, जब दो कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ने से आप क्या कर रहे हैं, रगड़ना मतलब घर्षण, कार्य करना। आपने घर्षण के माध्यम को वस्तु को एनर्जी दी और उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया।
इसी गुण का नाम क्या है? आवेश। तो फ्रेंड्स, आवेश है गुण और विद्युत है ऊर्जा। विद्युत नाम की ऊर्जा देने पर जो गुण उत्पन्न होगा वो आवेश, या यदि आवेश उत्पन्न हो रहा है तो आवेश को उत्पन्न करने के लिए जो ऊर्जा दी गई है वो विद्युत। अब यहां विद्युत के दो प्रकार भी हैं, एक स्थिर विद्युत और एक धारा विद्युत। तो जब फ्रेंड्स हम आवेश को स्थिर रखेंगे, आवेश को बहने नहीं देंगे, उस समय जो विद्युत होगी वो स्थिर विद्युत है, और जिस समय हम आवेश को बहने देते हैं उस समय जो विद्युत है वो धारा विद्युत है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है। इसका मतलब आवेश बहता है, ट्रांसफर होता है, इसलिए उसको करंट कहते हैं। तो हमारे फिजिक्स में हमने विद्युत की इस इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस बना रखी हैं। जब हम आवेश को स्थिर रख के अध्ययन करते हैं तो वो स्थिर विद्युत है, और जब बहने देते हैं तो धारा विद्युत है, करंट है। तो जैसे विद्युत के दो प्रकार हैं, वैसे ही क्या आवेश के भी दो प्रकार होते हैं? जी हाँ, आवेश के भी दो प्रकार हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ये नाम किसने दिए इन्हें? ये नाम दिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन इनके नाम ये देने के पहले, मतलब धन और ऋण आवेश नाम देने के पहले भी इनको कुछ नाम दिया गया था। वैज्ञानिक थे चार्ल्स डूफे, जिन्होंने इनको विट्रियस और रेजिनियस नाम दिया था। अब ये नाम कैसे दिए गए? तो जब विलियम गिलबर्ट ने ऐसे बहुत सारे पदार्थों पर अध्ययन किया तो ये देखा इसमें ऊन, कांच, फर, सूखे बाल, इन पर एक जैसा चार्ज है, मतलब कांच के जैसा चार्ज है। और अंबर, रेशम, एवोनाइट, प्लास्टिक, इन सब पर अंबर के जैसा चार्ज है। तो ये चार्ज कांच के जैसा है तो इसको कांच जैसा नाम दे दिया, विट्रियस। और ये अंबर जैसा है, अंबर गोंद जैसा पदार्थ था, इसलिए इसको नाम दे दिया रेजिनियस। तो इसलिए आवेश दो प्रकार का था जिसके नाम ये अजीब से थे। तो इनको आसान बनाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो नाम दिए, धनावेश और ऋणावेश। अब फ्रेंड्स, एक बात ये आती है कि क्या हम आवेश को केवल रगड़ कर ही उत्पन्न कर सकते हैं? क्या घर्षण ही इसकी एक मेथड है? तो आंसर यह है कि यदि कुचालक पदार्थ की बात होगी तो फिर जी हाँ, घर्षण। लेकिन यदि हम सुचालक पदार्थ की बात करेंगे, कंडक्टर्स की बात करेंगे, तो उनके लिए ये रगड़ने वाली मेथड इस्तेमाल नहीं होगी। आवेश को किसी वस्तु पर उत्पन्न करने की, मतलब वस्तु को आवेशित करने की केवल रगड़ना, केवल घर्षण विधि है? बिल्कुल नहीं, और विधियां भी हैं। लेकिन कुचालक के संदर्भ में ये सही है कि कुचालक पदार्थों पर आवेश हम रगड़ कर ही लाते हैं। तो क्या किन्हीं भी दो कुचालक पदार्थों को रगड़ देंगे आवेश हो जाएगा? जी नहीं, उनके अपने कॉम्बिनेशंस हैं। इस कॉम्बिनेशन में आप काम करेंगे तो ही ऐसा होगा। तो सुचालक पदार्थों में अगर आवेश देना है तो कैसे देंगे? तो उसकी अलग विधि है, जो मैं आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक आपको आवेश और विद्युत को समझाना था। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। विद्युत को अब आप हमेशा क्या समझें? एनर्जी। और आवेश मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का गुण। मुझे उम्मीद है आपने बहुत ही मन लगाकर समझा है, दोनों टॉपिक आप समझ गए हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।